एक डेटा एनालिस्ट का प्राइमरी काम होता है डेटा से इनसाइट्स निकालना, डेटा को अच्छी तरह से समझना और उसमें से आउटलायर्स, मीनिंगफुल ट्रेंड्स और सीजनैलिटी को फाइंड आउट करना। अगर आप लोग भी डेटा एनालिसिस करते हैं तो आप किसी ना किसी स्प्रेडशीट टूल का इस्तेमाल जरूर करते होंगे। अब वो एक्सेल हो सकता है, वो गूगल शीट्स हो सकता है, प्राइमरली इन दोनों का ही इस्तेमाल किया जाता है। और एक बहुत ही हाई लाइक्लीहुड इस बात का भी है कि आप लोग डेटाबेस का इस्तेमाल करते हो, स्नोफ्लेक का इस्तेमाल करते हो या फिर सीक्वल का इस्तेमाल करते हो। एक डेटा एनालिस्ट के लिए ये एक स्विस आर्मी नाइफ की तरह काम करता है, क्योंकि एक्सेल में आप लोग क्विक एनालिसिस कर सकते हैं और ये काफी जरूरी होता है आपके डेटा को सही से एनालाइज करने के लिए। एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट एक्सेल और गूगल शीट्स में ये होता है कि आप लोगों को फॉर्मूलाज याद रखने पड़ते हैं। कभी कभी पिवट टेबल्स जो आप चाहते हैं वो नहीं बन पाती है और प्राइमरली स्किल इशू की वजह से ही आप कुछ काम एक्सेल में नहीं कर पाते हैं। शायद मैं एक पर्टिकुलर डेटा को फिल्टर करके एक कॉम्प्लेक्स टेबल बनाना चाहूं जिसमें कुछ चुनिंदा कॉलम्स हो, बट अगर मैं एक वेब डेवलपर हूं या गेम डेवलपर हूं या मान लो मैं एक पाइथन डेवलपर हूं तो मैं एक्सेल में शायद ये ना कर पाऊं। हर किसी को हर स्किल नहीं आती है, आई टोटली अंडरस्टैंड दैट। और इसीलिए मैं आप लोगों को एक ऐसे टूल से मिलवाना चाहता हूं जो कि आप लोगों के डेटा एनालिसिस को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। इस टूल का नाम है क्वाड्रेटिक और ये आपकी डेटा एनालिसिस जर्नी को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। बेसिकली आप लोग नेचुरल लैंग्वेज में चैट करके डेटा एनालिसिस कर सकते हैं एंड दिस इज नो डिफरेंट देन एक्सेल या गूगल शीट्स। एंड ये एक ऐसा टूल है विच आई कंसीडर इज वर्थ शेयरिंग। तो देखते हैं क्या है क्वाड्रेटिक, कैसे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एनालाइजिंग योर डेटा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप लोग आ जाएंगे इस पेज पर और ये इस पर्टिकुलर टूल का होम पेज है। इट सेज एनालाइज डेटा फास्ट विद स्प्रेडशीट एआई, ट्राई क्वाड्रेटिक एआई। तो बेसिकली ये क्या है, जैसे हम लोग गूगल शीट्स यूज करते हैं, हम लोग एक्सेल यूज करते हैं, उसमें होता क्या है, प्रॉब्लम क्या है, पेन पॉइंट क्या है। पेन पॉइंट ये है कि बहुत ज्यादा फॉर्मूलाज पे डिपेंड करता है आप लोगों का डेटा एनालिसिस। अगर आप लोग गूगल शीट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप लोगों को गूगल शीट स्पेसिफिक फॉर्मूलाज आने चाहिए, और अगर आप लोग एक्सेल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप लोगों को एक्सेल स्पेसिफिक फॉर्मूलाज आना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि ये टूल एज ऑफ नाउ इज एब्सोल्युटली फ्री फॉर मोस्ट ऑफ योर टास्क्स। मतलब इसमें प्राइसिंग पेज है बट अगेन आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, और अगर आप लोग पर्सनल लेवल पे डेटा एनालिसिस कर रहे हैं तो ये ऑलमोस्ट फ्री आप मान सकते हैं कि टूल है। अच्छा, एक्सेल में एक प्रॉब्लम ये होती है कि आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट 365 का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है अगर आप लोगों को उनका एआई इस्तेमाल करना है तो, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को एआई आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है। तो एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर क्वाड्रेटिक एआई को ट्राई करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ट्राई क्वाड्रेटिक एआई पर क्लिक करेंगे और लॉगिन करेंगे। मैं ऑलरेडी इस टूल को इस्तेमाल करता हूं तो मैं डायरेक्टली लॉगिन करूंगा। आप लोग साइन अप करना विद गूगल, मैं कंटिन्यू विद गूगल करता हूं और अपने अकाउंट में लॉगिन करता हूं। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि ये इसका होम पेज है। आप क्या कर सकते हैं, न्यू फाइल पर क्लिक कर सकते हैं, एक नई फाइल बना सकते हैं। और मैं आपको बताता हूं कि ये एकदम ईजी टू यूज टूल है। जैसे आप एक्सेल यूज करते हैं, आप गूगल शीट्स यूज करते हैं, वैसे ही आप इस टूल को यूज कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर पेज पर आप लोग आ जाएंगे। जब आप न्यू फाइल बनाएंगे तो अब आपको सबसे पहले क्या करना है, डेटा को इंपोर्ट करना है। जो डेटा आप शायद एक्सेल में यूज कर रहे हो, गूगल शीट में यूज कर रहे हो, वो आप यहाँ पर लाकर इंपोर्ट कर सकते हो। एक सबसे बड़ा फायदा इसको यूज करने का ये है कि कोई सेटअप और डाउनलोड की जरूरत नहीं है। क्वाड्रेटिक आप लोगों को वेब बेस्ड यूआई के तौर पर देखने को मिल जाता है। अब एक और चीज जो मुझे बहुत अच्छी इसमें लगती है वो ये है कि आप लोग पोस्टग्रे, माईसीक्वल, माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर और स्नोफ्लेक से भी अपने डेटा को लेकर आ सकते हो। तो अगर आपका डेटा एक ऐसे डेटा स्टोर पर रिसाइड करता है जहां से आप शायद एक्सेल एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, या फिर अगर कर भी सकते हो तो आप उतनी ज़्यादा एंट्री केसेस में जाना नहीं चाहते। यूजुअली अगर हमारे पास एक पोस्टग्रे का इंस्टेंस है तो वो कहीं ना कहीं किसी वीपीसी नेटवर्क पर होता है और वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। आप उसमें डायरेक्टली जाकर क्वेरीज एग्जीक्यूट नहीं कर सकते और खासकर वहाँ से एक्सेल निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। पॉसिबल होता है बट मुश्किल होता है, और ऐसे में इस तरह का टूल काफ़ी काम आएगा। आप पोस्टग्रे सीक्वल से अपने कनेक्ट कर सकते हैं। अब एक चीज़ और होती है, कभी कभी अगर आप लोगों ने डिप्लॉयमेंट किया एक वेबसाइट का, कभी भी AWS, रेडलोशन कुछ भी यूज़ किया, अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, बट अगर आपने किया तो आपको पता होगा कि IP अलाउ लिस्ट क्या होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम पोस्टग्रे सीक्वल का इंस्टेंस, माईसीक्वल का इंस्टेंस या मोंगोडीबी का इंस्टेंस अपना रखते हैं तो उसको हम सिक्योर करने के लिए हर IP से कनेक्शंस अलाउ नहीं करते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि कोई भी बाहर से आकर हमारे डेटा को चुरा सकता है, हम वो नहीं चाहते हैं, और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ स्पेसिफिक IPs को ही अलाउ करते हैं। और ऐसे में अगर हम लोग क्वाड्रेटिक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम लोगों को ये IPs को अलाउ करना पड़ेगा। इस चीज़ का भी ध्यान रखा है क्वाड्रेटिक टीम ने। आप इसको कॉपी करके अलाउ कर सकते हैं, वाइट लिस्ट कर सकते हैं इन IPs को, ताकि क्वाड्रेटिक आपके डेटा को रीड कर पाए। एंड ऑब्वियसली आप लोगों को इसको सेटअप तो करना ही पड़ेगा। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि फिलहाल के लिए इसको बंद करेंगे। मैं भी कोई भी कनेक्शन किसी आउटसाइड डेटाबेस से नहीं बनाऊंगा।
मैं डायरेक्टली आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे जस्ट लाइक चैट जीपीटी आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो मैं इसको बोलूंगा कि भाई देखो मेरा जो कर्सर है वो A1 पर है, ये इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया। मैं कहीं और कर्सर लेकर आऊंगा तो इसने डिटेक्ट कर लिया कि F14 पर मेरा कर्सर है। मैं इसको बोलूंगा कि भाई साहब आप क्या करो, मेरा A1 पे कर्सर है, इंसर्ट अ सैंपल डेटा ऑफ 17 एम्प्लॉइज विद एम्प्लॉइज हु आर प्रोग्रामर्स along with salary and other details। तो यहाँ पर मैंने इसको सैम्पल डेटा जनरेट करने के लिए दे दिया। आप अपने आप से पूछो कि अगर यही काम आपको एक्सेल में कर रहे हैं, गूगल शीट में कर रहे हैं, तो कितना चैलेंजिंग हो सकता है। यहाँ पर जस्ट लाइक चैट इंटरफेस हम यूज़ करते हैं चैट जीपीटी का, क्लॉड का, जेमिनाई का, हम यहाँ पर कर सकते हैं। देखो इसने मुझे 17 डेटा पॉइंट्स चुटकी में दे दिए, ठीक है। ये सैम्पल डेटा मैंने जनरेट किया है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस आप लोग अपने डेटा पर एनालिसिस करेंगे, विच इज़ फाइन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने काफ़ी अच्छा डेटा मेरे लिए यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ कि जो भी काम मैं अपने ऑलरेडी एक्सेल में कर सकता हूँ या फिर मैं अपने गूगल शीट पर कर सकता हूँ, वो तो मैं यहाँ पर कर ही सकता हूँ, बट मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे आप लोग AI के थ्रू पाइथन कोड जनरेट एंड ट्वीक कर सकते हैं और चैट कर सकते हैं AI के साथ अपने उस पर्टिकुलर कोड को ट्वीक करवाने के लिए। कैसे होता है ये सब आपको दिखाता हूँ। तो देखो हमारे पास 17 एम्प्लॉयज़ का डेटा है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि डेवलपर्स हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट डेवलपमेंट है। मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर अपने कर्सर को लेकर आऊँगा और यहाँ पर क्लिक करूँगा। ये जो कोड वाला आपको दिख रहा है ना, कोड एडिटर, यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मुझे 3 ऑप्शंस मिलते हैं, एक पाइथन, फॉर्मूला और जावास्क्रिप्ट विच इज़ एक्सपेरिमेंटल। तो मैं इसको अपने प्रोडक्शन डेटा के लिए यूज़ फिलहाल के लिए नहीं करूँगा, बट अगेन आप ट्राई कर सकते हैं। मैंने ट्राई किया, ये काम करता है बहुत बढ़िया। बट लेट्स गो फॉर पाइथन, ठीक है। तो पाइथन के लिए मैं जाऊँगा और यहाँ पर क्या करूँगा, लिखूँगा कि इंसर्ट डेटा फॉर एम्प्लॉयज़ हु आर डेवलपर्स, ठीक है। एक नेचुरल लैंग्वेज में मैंने एक बात लिखी है और ये क्या करेगा, मेरी इस चैट को समझ के एक कोड जनरेट करेगा। तो मैं इसको ऐसे करके दिखाता हूँ आप लोगों को। इसने मेरे लिए कुछ कोड जनरेट किया है और यहाँ पर इसने मुझे बताया भैया आई विल हेल्प यू क्रिएट कोड टू फिल्टर एंड डिस्प्ले एम्प्लॉइज हु हैव डेवलपर इन देयर पोजीशन टाइटल, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि अप्लाई एंड रन करेंगे और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि जिसके भी टाइटल में डेवलपर है वो क्या होगा, यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। तो आप देखो कि ये पर्टिकुलर जो मेरा सेल है वो एक कोड सेल है जिसमें मैंने पाइथन कोड लिखा हुआ है। मैं एक चीज़ और कर सकता हूँ यहाँ पर, पता है क्या, मैं इसको ट्वीक कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ इंस्टेड ऑफ सर्चिंग फॉर स्ट्रिंग डेवलपर इन द पोजीशन प्लीज सर्च फॉर डेवलपमेंट इन द डिपार्टमेंट। मतलब समझे आप, मैंने इसको क्या बोला, मैंने इसको ये बोला कि भाई देखो तुम क्या कर रहे हो कि ये देख रहे हो कि किस स्ट्रिंग में डेवलपर है पोजीशन में, मतलब किन किन रिकॉर्ड्स की पोजीशन में डेवलपर स्ट्रिंग है। मैं चाहता हूँ कि ये डिपार्टमेंट देखे जिसमें डेवलपमेंट है वो यहाँ पर मुझे दे, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, कोड को चेंज कर देगा। मैं अप्लाई एंड रन पर क्लिक करता हूँ और ये मुझसे बोल रहा है कि भाई देखो ये चेंजेस किए, डिफ भी दिखा रहा है। डिफ मतलब जो चेंजेस इसने कोड में किए वो भी मुझे दिखा रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि एक्सेप्ट कर लूँगा इस चीज़ को अगर मुझे सही लगेगा, और मुझे बिल्कुल सही लग रहा है। इसने क्या किया है, डेटा फ्रेम DF डिपार्टमेंट इज इक्वल टू, अगर डेवलपमेंट है तो ये उन पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स को ले रहा है। तो लेट्स एक्सेप्ट दिस कोड, लेट्स रन दिस कोड। और जैसे हम इस कोड को रन करेंगे आप लोग देखो पोजीशन कुछ भी हो, यहाँ पर डिपार्टमेंट जिसमें डेवलपमेंट है वो मुझे यहाँ पर दिखा रहा है। तो ये हो गया हमारा कोड सेल। मैं हमेशा इस कोड को एडिट कर सकता हूँ यहाँ पर डबल क्लिक करके, किसी भी यहाँ पर रिकॉर्ड में डबल क्लिक करके मैं इस कोड को एडिट कर सकता हूँ। और इस कोड को एडिट करके मैं जो भी पर्टिकुलर एंट्रीज यहाँ पर इस कोड के द्वारा जनरेट हो रही हैं उनको चेंज कर सकता हूँ। ऑब्वियसली कोड को चेंज करेंगे एंट्रीज भी चेंज हो जाएंगी। तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया है। आप अगर ऑलरेडी एक पाइथन डेवलपर हैं तो आप चाहेंगे कि आप अपनी एग्जिस्टिंग पाइथन स्किल्स को डेटा एनालिसिस में इस्तेमाल करें, एंड क्वाड्रेटिक इज समथिंग विच कैन हेल्प यू डू दैट। अब गाइस यहाँ पर जैसे कि आपको पता है क्वाड्रेटिक में बहुत सारे LLMs आप लोग यूज कर सकते हो। आप क्लॉड 3.5 सोनेट यूज कर सकते हो, आप एंथ्रोपिक का क्लॉड 3.5 सोनेट के साथ साथ बेडरॉक 3.5 सोनेट भी यूज कर सकते हो, और आप ओपन AI का GPT-4o भी यूज कर सकते हो। एक स्पेशल चीज आप लोगों को बताता हूँ कि जो बेडरॉक क्लॉड 3.5 सोनेट है ना, वो क्वाड्रेटिक के अपने AWS आर्किटेक्चर पर होस्टेड है, विच मीन्स कि आपका डेटा एंथ्रोपिक के पास नहीं जाता है जो कि क्लॉड का ओनर है। इससे काफी अच्छी डेटा सिक्योरिटी मिलती है। और अगर आप लोग एंटरप्राइज यूजर हैं तो आप लोग अपना पर्सनल LLM भी यूज कर सकते हैं। अगर आप लोग एक इंडिविजुअल यूजर हैं और मेरी तरह एक नॉर्मल डेटा एनालिस्ट हैं जो कि किसी एक बहुत बड़ी एंटरप्राइज के डेटा एनालाइज नहीं करता है,
तो आप लोगों के लिए जो इनका फ्री प्लान है इज मोर देन इनफ। एंड या ऑब्वियसली इफ यू लाइक द फीचर्स यू आर हैप्पी टू पे फॉर द पेड प्लान। ये चीज़ किसी भी सर्विस के लिए लागू होती है। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है, अगर आप लोग उसको यूज़ कर रहे हैं एक्चुअल में, जस्ट गो अहेड एंड पे फॉर इट। नाउ बी ChatGPT, क्वाड्रेटिक, कुछ भी है, आप डेफिनेटली कोई भी सर्विस अगर आपके काम में आ रही है, आपके डेली टास्क में आ रही है, आपके बिजनेस में हेल्पफुल साबित हो रही है, तो डेफिनेटली आपको उसे खरीदना चाहिए एंड सपोर्ट करना चाहिए उस बिजनेस को। अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक के बारे में मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च करी एंड मुझे पता चला कि ये काफ़ी मॉडर्न टूल्स में बना है। इसमें रस्ट का इस्तेमाल हुआ है, WASM का इस्तेमाल हुआ है, जो कि काफ़ी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं। और एक्सेल, गूगल शीट्स या किसी भी तरह के पुराने टूल्स अगर आप लोग यूज़ करते हैं तो वो अपना जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं पहले से, उसी पर बेस्ड है। और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि यूज़र्स यूज टू हो गए हैं उन सब चीज़ों को यूज़ करने में, और उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चेंज अपने UI और बैकएंड में लाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। मुझे पर्सनली क्वाड्रेटिक का इन ब्राउजर एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया लगा। वैसे इन ब्राउजर एक्सपीरियंस गूगल शीट का भी बहुत बढ़िया है, बहुत हाईली ऑप्टिमाइज्ड है वो। बट अगेन क्वाड्रेटिक में भी मुझे काफ़ी मजा आता है डेटा एनालिसिस करने में, क्योंकि अगर आप लोग नटशेल में देखो तो आप लोगों का पूरा डेटा ब्राउजर में ही एनालाइज हो रहा है। तो अगर आप लोग किसी भी लेवल पे डेटा एनालाइज करते हैं तो इसको जरूर आप लोगों को ट्राई आउट करना चाहिए। अब कभी कभी क्या होता है कि मुझे बहुत क्विक डेटा एनालिसिस करना होता है। मान लो मेरे पास 50 रोज हैं और उसमें से मुझे फिल्टर करके सिर्फ 10 रोज निकालनी है, कंडीशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं एक्सेल में ना करके यहाँ पर नेचुरल लैंग्वेज में इसको बता देता हूँ और ये मुझे करके दे देता है। अब यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने अपने इस सैंपल डेटा को रिफाइन करके कुछ इस तरह से कर लिया है। मैं AI से ये भी कह सकता हूँ कि भाई प्लॉट करो सैलरी सब लोगों की। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि आऊँगा अपने इस कोड वाले सेक्शन में, पाइथन पे आऊँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा प्लॉट द सैलरी इन अ ग्राफ। ठीक है, मैं बस एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ ले रहा हूँ। अगर आप लोगों को X वर्सेस Y कुछ बनाना है तो इजीली आप लोग बना सकते हो कोड का इस्तेमाल करके। देखो इसने ऑटोमेटिकली प्लॉटली को इंपोर्ट कर लिया, और प्लॉटली को इंपोर्ट करके मैं यहाँ पर अप्लाई एंड रन करके जैसे ही इसको चलाऊंगा, आप देख रहे हैं ग्राफ यहाँ पर आ जाएगा। वन ऑफ द बेस्ट वेज टू विजुअलाइज योर डेटा। अब एक चीज़ देखिए आप लोगों ने कि इसने ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट कर लिया कि जो एम्प्लॉय सैलरीज होंगी वो बार प्लॉट होगा कुछ इस तरह से। इसने कोई उल्टा सीधा प्लॉट नहीं किया। तो ये है AI की पावर, ये है क्वाड्रेटिक के अंदर AI की पावर, मॉडर्न वे टू एनालाइज योर डेटा। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो ये क्वाड्रेटिक है ना, इसका सोर्स कोड गिटहब पर अवेलेबल है। मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और ये ओपन सोर्स है, विच मीन्स कि आप इनका कोड जाकर देख सकते हैं कि क्या है इनके कोड में। तो इनकी गिटहब रिपोजिटरी को आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जस्ट लाइक गूगल शीट्स एंड माइक्रोसॉफ्ट 365 एक्सेल, आप लोग मल्टीपल लोगों के साथ काम कर सकते हैं एक ही शीट पे। तो आप अगर इस शीट को शेयर करते हैं किसी के साथ, या तो आप इसका लिंक शेयर कर सकते हैं या फिर आप ईमेल डाल सकते हैं। यहाँ पर ये शेयरिंग वाला इंटरफेस हमने ऑलरेडी देखा है। हम यहाँ पर कॉपी लिंक पर क्लिक करके इसके लिंक को कॉपी कर सकते हैं, और इसके लिंक को कॉपी करने के बाद आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ और मल्टीप्लेयर कोलैबोरेशंस कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक काफी परफॉर्मेंट है और मिलियंस ऑफ रोज को इजीली हैंडल कर सकता है। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप लोग क्वाड्रेटिक को चेकआउट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से मॉडर्न डेटा एनालिसिस के लिए वन ऑफ द बेस्ट टूल्स आउट देयर। इनके PostgreSQL, MySQL, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, स्नोफ्लेक के जो कनेक्टर्स हैं उसको आप लोग इस्तेमाल करके देखना, डेटा बहुत सीमलेसली कनेक्ट होता है। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि एक नई फाइल बनाकर आप लोगों को मैं एग्जिस्टिंग एक्सेल शीट ड्रैग करके यहाँ पर दिखाता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे एग्जिस्टिंग कोई एक्सेल शीट अगर आपके पास है तो कैसे आप लोग ड्रैग करके अपने डेटा को लोड कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, आइरिस डेटा सेट को डाउनलोड करूँगा, कहीं से भी मुझे मिल जाएगा आइरिस डेटा सेट। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं जिप में क्यों कर रहा हूँ इसको डाउनलोड, मुझे करना चाहिए मुझे सिर्फ ये चाहिए, CSV चाहिए मुझे, iris.csv चाहिए। तो मैं अगर रॉ पर क्लिक करूँ तो क्या ये डाउनलोड होगी। मैं इसको सेव एज करता हूँ, सेव एज iris.csv। ओके, तो ये iris.csv यहाँ पर आ चुकी है मेरे पास। अब मैं क्या करूँगा कि iris.csv को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा अपने इस क्वाड्रेटिक में। ठीक है, तो ये iris क्या है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक CSV फाइल है, इसके अंदर डेटा है। ये मशीन लर्निंग का एक क्लासिक डेटा सेट है। मैंने इस पर वीडियोस बना रखे हैं, मशीन लर्निंग वाले बड़े बड़े वीडियोस मैंने बनाए थे पहले। उसमें मैंने इस डेटा सेट यूज़ किया था और मैंने प्रिडिक्ट करके दिखाया था कौन सी स्पीशी है बेस्ड ऑन सेपल एंड सेपल विद पैरेलल एंड पैरेलल विद। ठीक है, बट अभी इस वीडियो के लिए मैं ये सब डिस्कशन नहीं करूँगा। मैं सीधे इस डेटा को लोड करूँगा क्वाड्रेटिक में। ठीक है, तो मैं इसको क्वाड्रेटिक में लोड करूँगा और मैं जहाँ पर भी ड्रैग करूँगा इसको वहाँ पर ये सारा डेटा आ जाएगा। आप देखो ये सारा डेटा यहाँ पर आ चुका है। अब मान लो मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि सिर्फ सेटोसा स्पीसी आए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ क्लिक करूँगा, यहाँ कोड में आऊँगा और मैं यहाँ पर पाइथन पर क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पर बोलूँगा कि इंसर्ट डेटा ओनली फॉर सेटोसा। ठीक है, तो ये जहाँ भी स्पीसी सेटोसा होगी वहाँ पर ये
वो जो सेल्स हैं वो फिल्टर करके यहाँ पर इंसर्ट कर देगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे ही मैं अप्लाई एंड रन करूँगा यहाँ पर मुझे डेटा मिल जाएगा सिर्फ सेटोसा का। देखो यहाँ पर सिर्फ सेटोसा का डेटा आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली 3 तरह की स्पीसीज होती हैं, सेटोसा, वर्सिकुलर और वर्जिनिका, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ हम कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ। अगर मैं सम करना चाहता हूँ पेटल विड्थ फॉर सेटोसा, या फिर एक काम करते हैं, थोड़ा रियलिस्टिक चीज़ों पे बात करते हैं। अगर मैं एवरेज पेटल विड्थ की बात करूँ फॉर सेटोसा और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर टॉप पर लिख कर आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ क्लिक करूँगा, फॉर्मूला पर क्लिक करूँगा और मैं बोलूँगा इसको कि इंसर्ट एवरेज पेटल विड्थ फॉर सेटोसा, ठीक है। और मैं अगर ये चीज़ करूँ तो ये फॉर्मूला बना देगा मेरे लिए, जो कि क्या करेगा, एवरेज कर देगा पेटल विड्थ ओनली फॉर सेटोसा। और आप यहाँ पर देखो कि इस चीज़ को करने के लिए इसने कितना कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला यूज़ किया। बट अगेन अगर मैं एक मिनट में इसको अप्लाई एंड रन करता हूँ, बट अगेन अगर मैं इस चीज़ को मैनुअली लिखना चाहूँ तो एज अ ह्यूमन मुझे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। एंड अनलेस मैं इस चीज़ को सालों साल से नहीं कर रहा हूँ, मेरे टॉप ऑफ द हेड में ये चीज़ नहीं होगी, मेरे लिए फॉर्मूला बनाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अगेन एक बहुत बढ़िया टूल है ये। अगर आप लोग क्विक डेटा एनालिसिस करना चाहते हैं तो मैं इसको कैंसिल करूंगा। मैं डेफिनेटली इसको क्लोज करने से पहले सेव एंड रन करना चाहूँगा। और यहाँ पर मेरा 0.244 जो कि मेरा एवरेज सेटोसा और पेटल वेट, तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूंगा इसको, एवरेज सेटोसा की पेटल वेट यहाँ पर आ गई, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग कर सकते हैं इस पर। तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये टूल कैसा लगा। इस तरह के और वीडियोस अगर आप लोग देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं इस तरह के छोटे छोटे टूल्स के वीडियोस आप लोगों के लिए ज़रूर लेकर आऊँगा। कोई भी क्विक चीज़ मुझे ऐसी मिलती है जो कि मुझे यूज़फुल लगती है तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसका आप लोगों के लिए वीडियो बना दूँ। अब इस वीडियो को एंड करने से पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग एक ऑर्गेनाइजेशन है, और आप लोग डेटा सिक्योरिटी को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न है, तो आप लोग क्या कर सकते हो कि इनका एंटरप्राइज वर्जन खरीद सकते हो। अगेन ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं। आप लोग इनका एंटरप्राइज वर्जन खरीद सकते हो। और ये क्या करते हैं, आप लोगों को एक सेल्फ होस्टेड ऑप्शन देते हैं ताकि आप लोगों के जो डेटा सिक्योरिटी से रिलेटेड कंसर्न्स हैं वो आपके दिमाग से निकल जाएं और आपका डेटा आपकी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर बिल्कुल नहीं जाता है। तो अगेन आप लोग इनको अडॉप्ट कर सकते हैं अगर आप लोग इस तरह की चीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो। और आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू next time.